वेलकम टू द चैनल डे स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले वो आपकी क्लास 9th की बुक बिहाइव की जो फोर्थ पोएम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री बाय विलियम बटलर यीट्स, उसे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम लाइन बाय लाइन जो उसका एक्सप्लेनेशन है उसे वॉच करेंगे। उसके बाद जितने भी इसमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और विद राइमिंग स्कीम यूज़ करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद में हम पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करेंगे और एट द लास्ट हम अपनी राइमिंग स्कीम भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पोएम है ऑन यू नो वेरी वेल। जो इसके पोइट हैं वो हैं आपके W. बटलर यीट्स, ठीक, विलियम बटलर यीट्स या W. B. यीट्स, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये जो पोएम है वो एक लेक के बारे में है, उसका नेम है आइल, और वो एक इनिसफ्री जगह है, वहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीज आर स्टार्टिंग लाइन्स। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोइट्स लॉन्जिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री। ये जो पोएम है वो एक लॉन्जिंग पीरियड को दिखाती है पोएट के, जो कि जब उन्होंने अपनी ट्रैंक्विलिटी को फील किया, यानी कि शांति को और उसकी गंभीरता को फील किया, जो कि इनिसफ्री की एक जगह है वहाँ पर। तो पोएट का जो माइंड था उस समय उसने जो फील किया था उसको दिखा रही है यहाँ पर। अ प्लेस वेयर, एक ऐसी जगह जहाँ पर उन्होंने ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। उन्होंने अपने बचपन का, बॉयहुड का, चाइल्डहुड का जो टाइम था, उन्होंने काफ़ी वक्त उस लेक के पास में उस छोटे से टाउन में स्पेंड किया था। दिस पोएम इज़ अ लिरिक। जो पोएम है उसका फॉर्म है लिरिक। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। आई विल अराइज एंड गो नाउ। इट मीन्स अब मैं उठूँगा और जाऊँगा। एंड गो टू इनिसफ्री, और कहाँ जाऊँगा? इनिसफ्री। एंड a स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। इट मीन्स मैं वहाँ पर एक छोटा सा, जब वो इनिसफ्री पहुँच जाएगा तो ये बोल रहे हैं कि मैं वहाँ पर एक छोटा सा केबिन बनाऊँगा जो कि क्ले का, यानी कि मिट्टी का, और वेटल्स मीन्स होते हैं छोटी छोटी जो लकड़ियाँ होती हैं जिन्हें हम डंडियाँ बोलते हैं, और इधर उधर से वो नुकीली होती है, कहीं से कुछ ब्रांचेस निकली होती है, इस तरह की डंडियों की हेल्प से वो एक छोटा सा केबिन बनाएंगे। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। वो ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर मैं बीन्स की बेल लगाऊंगा लगभग, और वो कम से कम 9 होगी। इट मीन्स 9 काउंटिंग में मैं उन्हें वहाँ पर उगाऊंगा। अ हाइव फॉर द हनी बीज। इट मीन्स जो हनी बीज होंगी उनके लिए मैं एक बी हाइव वहाँ पर प्रिपेयर करूँगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। इट मीन्स और मैं वहाँ पर अकेले ही, जो मधुमक्खियाँ उनकी आवाज़ के साथ में, उस शांति और उस अच्छे से मधुर संगीत के साथ में मैं वहाँ पर अकेले रहूँगा। कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। आई शैल हैव सम पीस देयर। मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ तो शांति प्राप्त करूँगा, कुछ ना कुछ तो मुझे शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। इट मीन्स वो ये कह रहे हैं कि जो ये शांति है वो कहाँ से आती है? कह रहे हैं ड्रॉपिंग स्लो, धीमे धीमे आती है, धीमे धीमे गिरती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स, यानी कि जो मॉर्निंग का टाइम है, जो डॉन का टाइम होता है, यानी कि जो हमारा सनराइज़ होता है उसके पहले का जो टाइम होता है, लगभग 4 to 5:30 के समथिंग आप समझ लीजिए टाइम। उस टाइम का जो टाइम होता है, कह रहे उस सुबह की जो घूंघट उसका उठता है, यानी कि धीरे धीरे जैसे ही उजेला होना स्टार्ट होता है उस समय वो शांति आती है। टू वेयर द क्रिकेट्स सॉन्ग्स, और वहाँ पर जो झिंगुर है वो वहाँ पर वो गाते हैं। देयर मिडनाइट्स इज़ ऑल ग्लिमर। जो वहाँ की मिडनाइट है, यानी कि जो आधी रात का समय होता है, वो तारों की चमक से चमकता रहता है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो वहाँ दोपहर का टाइम होता है वो कुछ कुछ लाइट पर्पल कलर का होता है, यानी कि उसका जो उसका प्रकाश है, जो उसका लाइट है, वो हल्का हल्का बैंगनी कलर दिखाता है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और जो शाम का समय होता है इवनिंग टाइम पर, तो लिनेट से एक छोटे छोटे कीड़े होते हैं, छोटे छोटे, उनकी विंग से पूरा फिल होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वही वहाँ पर दिखते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। यस, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। इट मीन्स अब मैं उठूँगा और जाऊँगा। फॉर ऑलवेज, हमेशा के लिए।
नाइट एंड डे, चाहे दिन हो या रात, मैं हमेशा के लिए वहाँ पर चला जाऊँगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, मीन्स जो झील है उसके किनारे खड़े होकर के पानी की जो गिरने की आवाज़ है, मधुर आवाज़ है उसकी, धीमी धीमी जो साउंड है, मैं उसे उसके किनारे खड़े होकर के सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, अगर मैं मान लो कि सड़क में हूँ यानी कि बीच सिटी में हूँ, या फिर और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, इट मीन्स जो फुटपाथ होता है ग्रे कलर का, या तो फिर मैं अगर वहाँ पर खड़ा हूँ तो वो वहाँ पर कैसे सुनेंगे, आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, तो मैं उसे दिल से सुनूंगा। इट मीन्स जब हम कोई भी सीन देख लेते हैं, कोई भी सीन हमारे मन में क्रिएट हो जाता है या किसी भी सिचुएशन से हम गुजर के जाते हैं, तो अगर हम उसे याद करना चाहें तो आंखें बंद करके हम उसे बाय हार्ट बहुत अच्छे तरीके से उसे याद कर सकते हैं। तो बस इसी स्टाइल में वो भी बोल रहे हैं कि जब मैं किसी की सड़क के किनारे या फिर मैं किसी फुटपाथ पर खड़ा होऊंगा तो मैं इसे जो ये लेक की जो साउंड है धीमी धीमी, वो मुझे मैं अपनी हार्ट के कोर से यानी कि अपने दिल के गहराई से उसे सुनूंगा। तो ये होता है आपका एक्सप्लेनेशन, जो कि मैंने लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्रेस कर दिया है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, जो इसके कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दैट आपके बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं, एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमली, पर्सनिफिकेशन, एनाफोरा, ओनोमेटोपोइया, बहुत सारे हैं। आपके इस पोएम में जो मेन एक्वायर किए गए हैं वो आपका रिपीटिशन है, एलिट्रेशन भी है, इसमें आपका मेटाफर भी है, पर्सनिफिकेशन भी है एंड एनाफोरा भी है आपका। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलिट्रेशन कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। सो वी कैन सी हियर इन योर फर्स्ट स्टैंजा अ हाइव फॉर द हनी बी, क्लियर। वी कैन सी हियर इन हाइव जो आपका पहला लेटर है कंसोनेंट साउंड एच, और हनी बी में भी आपका पहला जो लेटर है वो है कंसोनेंट साउंड एच। सो दैट्स वाई आपका यहाँ पर एलिट्रेशन होगा। एंड यू नो वेरी वेल जो एलिट्रेशन होता है उसमें क्या होगा कि आपका एक कंसोनेंट साउंड होगा जिसको रिपीट किया जाता है बार बार, और वो जो वर्ड्स होंगे वो वर्ड्स नेबर वर्ड्स होंगे और लगभग 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। अगर एक वर्ड है तो उसमें तो कोई रिपीटिशन ही नहीं होगा, तो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे और आसपास के ही वर्ड्स होंगे, उनमें अगर कंसोनेंट साउंड स्टार्टिंग में अगर रिपीट हो रहा है, सेम है, सो आपका वहाँ पर होगा एलिट्रेशन। जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका वो यहाँ पर है, लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स। वी कैन सी हियर, अगर हम लेक में देखें तो हमारा जो पहला कंसोनेंट साउंड है वो लेक है, एल है, लैपिंग में भी एल है और लो में भी एल है। तो इस लाइन में हमारा बन जाता है एलिट्रेशन। ओके, कम टू द नेक्स्ट, दिस इज़ योर पर्सनिफिकेशन। एंड यू नो वेरी वेल जो पर्सनिफिकेशन होता है उसमें ये होता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग की जो क्वालिटी होती है उसको किसी ऐसे थिंग पर डाल दिया जाता है जो वो ना तो आपका ह्यूमन बीइंग होगा और ना ही कोई लिविंग थिंग होगी। इस केस में आपका बनता है पर्सनिफिकेशन। तो आप हम ये देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका सेकंड स्टैंजा है, वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। वेल मीन्स होता है घूंघट। तो देखा जाए तो घूंघट ह्यूमन बीइंग्स ही लेते हैं, जो हमारी लेडीज़ होती है ट्रेडिशनल वे में घूंघट काटते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर मॉर्निंग के लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है पर्सनिफिकेशन। कम टू द नेक्स्ट, दिस इज़ योर रिपीटिशन। रिपीटिशन एक राइमिंग स्कीम, और ये आप ये कह सकते हो कि एक तुक बनाने के लिए और उसे जो पोएम है उसमें थोड़ा सा लयबद्धता, या कह सकते हो कि उसे सुंदर बनाने के लिए कुछ लाइन से उन्हें रिपीट किया जाता है। तो रिपीटिशन में देखेंगे यहाँ पर जो आपका पहला पैराग्राफ है और थर्ड है, आई विल अराइज एंड गो नाउ, आई विल अराइज एंड गो नाउ। इस केस में आपका यहाँ पर यूज़ होता है रिपीटिशन। अगर बात करें एनाफोरा की, तो एनाफोरा में क्या होगा कि सक्सेसिव वे में एक वर्ड या कुछ वर्ड्स का जो फ्रेज होता है उसे सक्सेसिव वे में आगे पीछे रिपीट किया जाता है। तो जो आपका सेकंड स्टैंजा है तो हम इसमें ये देख सकते हैं, यस, फॉर पीस कम्स। तो जब यहाँ बात हो रही है सम पीस देयर, क्लियर, तो यहाँ पर पीस यूज़ हुआ है। और एक पोएम को लय यूज़ करने के लिए ये कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाने के लिए या थोड़ा सा
एम्फसाइज करने के लिए यहाँ भी पीस का यूज़ किया गया है। अगर बात करें यहाँ पर ड्रॉपिंग की, तो ड्रॉपिंग यहाँ भी और ड्रॉपिंग इधर भी है। क्लियर। तो जो ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं, ये वर्ड्स आपके एनाफोरा के एग्जाम्पल है, सक्सेसिव वे में इनका यूज़ किया गया है। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट। जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका मेटाफर। मेटाफर का जो यूज़ हुआ है वो आपका इसमें भी यूज़ हुआ है, वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। इट मीन्स मॉर्निंग को ही एक जो वेल है, वेल्स यहाँ पर यूज़ किया गया है क्लाउड्स के लिए, क्लाउड से कंपेयर की गई है वेल्स की। क्लियर। तो यहाँ पर क्लाउड्स तो दिखाई नहीं गए हैं, तो इसका मतलब है ये आपका यहाँ पर बन जाता है मेटाफर। ओके, कम टू द नेक्स्ट। अब बात करते हैं राइमिंग स्कीम की, जो कि हर पोएम में बहुत इसेंशियल पार्ट है। और अगर हम इसे सर्च करना चाहें तो अगर आपके पास एक भी स्टैंजा है तो आप उससे पता कर सकते हो कि आपकी राइमिंग स्कीम क्या है। कम टू द फर्स्ट स्टैंजा, वी कैन सी हियर yes, look here, Innisfree, honeybee, mate, glade। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, फर्स्ट स्टैंजा के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो ये लाइन है इसके लिए हम ए पार्ट देंगे। क्लियर। इसे हम बी से मानेंगे। फिर अगर हम देखें तो जो इसकी राइमिंग है, जो आपकी ए वाली राइमिंग है, वो यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो हम इसको यहाँ अगेन ए मानेंगे। और जो आपका मेड है, जो बी वाली राइमिंग है, वो आपकी इस पर रिपीट हो रही है, तो इसे हम बी मानेंगे। तो इस अकॉर्डिंग हमारा बन जाता है ए बी। अगर स्टैंजा वाइज देखें तो हमारी राइमिंग स्कीम बनेगी ए बी। एक दूसरा तरीका भी है, फर्स्ट लाइन के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है उसके लिए हम ए बी कर सकते हैं, और जो हमारा सेकंड स्टैंजा है उसके लिए हम सी डी यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारा थर्ड स्टैंजा होगा उसके लिए हम ई एफ यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी पोएम यहीं पर कंप्लीट हो जाती है विद योर पोएटिक डिवाइसेस। आपका जो राइमिंग स्कीम है वो भी डिस्कस हो गया, जो आपका एक्सप्लेनेशन था वो भी आपका लाइन बाय लाइन क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर में अपना नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप इट अप।